बहुत टाइम ऐसा होता है कि हम इतने एनर्जेटिक फ़ील करते हैं कि उस दिन लगता है कि कितना हम सारा काम कर डालें और ये इतना एनर्जी आ जाता है कि हम पहाड़ भी यहाँ से वहाँ हटाने का मतलब एक जज़्बा रखते हैं। लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है कि बिल्कुल हमें डेली का जो रूटीन वाला बेसिक काम होते हैं, वो भी करने का बिल्कुल दिल नहीं करता है और बिल्कुल हमारी एनर्जी डाउन हो जाती है। अगर आप भी इस तरह से फ़ील कर रहे होंगे, तो इस वीडियो को देख के आप थोड़ा मोटिवेशन आपको मिलेगा, आपको भी काम करने का इंटरेस्ट आएगा। तो यहाँ पे देखिए, मुझे हफ़्ते भर से मेरी तबीयत भी ख़राब चल रही है और हमारे यहाँ मौसम भी बहुत ही ठंडा हो गया है, बहुत ज़्यादा ही बारिश हो रही है, जिसकी वजह से बिल्कुल काम करने का दिल नहीं कर रहा है और एक ठंडक हो गई है और साथ ही मेरी तबीयत इतनी ख़राब है, लेकिन पूरा घर हफ्ते भर से मैंने बिल्कुल ही कुछ भी काम नहीं किया है, जो रोते-गाते बेसिक से काम थे, उसी को मैंने किया है, तो पूरा घर भी मेरा गंदा हो गया है, पूरा चीज़ें यहाँ-वहाँ अस्त-व्यस्त हो गई हैं। लेकिन जब हमें आदत होती है चीज़ों को ढंग से रखने की और अपने घर को अच्छा साफ-सुथरा और वेल ऑर्गनाइज़ रखने की, तो ये सब चीज़ें हम ज़्यादा दिन तक देख नहीं पाते हैं। मोस्ट ऑफ टाइम क्या होता है कि हम पहले से ही एक अपनी टू डू लिस्ट बना के रखते हैं कि नेक्स्ट डे हमें क्या करना है और उसी हिसाब से हम अपने काम को करने की कोशिश करते हैं और करके ख़त्म भी करते हैं। लेकिन वो वाली प्लानिंग हमारी मोस्ट ऑफ टाइम नहीं हो पाती है। जो हमने टू डू लिस्ट बनाई होती है, वो मोस्टली हमारा कभी-कभी उस तरह से हमारा काम नहीं हो पाता है। तो इसके लिए मैं बस यही कहूँगी कि स्टॉप थिंकिंग जस्ट स्टार्ट डूइंग। जब हम उठ के अपने कामों को करना शुरू कर देते हैं, तो आप देखेंगे कि ऑटोमेटिक हमें पता चलने लगता है कि हमें क्या काम करना है और क्या काम नहीं करना है। क्योंकि अगर हम बैठ के सिर्फ सोचते रह जाते हैं और बहुत ज़्यादा प्लानिंग करते हैं, तो बहुत प्लानिंग करने की वजह से भी हमारा एक जो सोच-सोच के दिमाग थक जाता है और हमारी एनर्जी भी डाउन हो जाती है। तो इससे अच्छा है कि सोचना आप कम करें और काम करना शुरू करेंगे। जैसे ही आप उठ के काम करना शुरू करेंगे, आप खुद ही फ़ील करेंगे कि आप एक एनर्जेटिक फ़ील कर रहे हैं, आपको काम करने का दिल कर रहा है। तो इसी तरह से देखिए, सुबह से सिर्फ़ मैं सोच रही थी कि मैं आज थोड़ा बहुत अपने घर को साफ-सुथरा करूँगी, नीट करूँगी, तो उसके लिए मुझे फिर 4 सवा 4 बज गया है। लेकिन उसके बाद फिर मुझे लगा कि नहीं, बस अब आज तो मुझे सब काम ख़त्म करना है। जो भी पूरे मेरे हफ़्ते के जो भी रूटीन होते हैं, जो भी पूरे कमरों की सफाई होती है, आज मैं एक ही दिन में 2-3 घंटे में कर डालूँगी। लेकिन पूरे हफ्ते का जो भी पेंडिंग वर्क है, उसे पूरा मैं कंप्लीट करूँगी। यहाँ पे सबसे पहले मैंने मेरे लिविंग रूम को अपने हाथ में लिया है कि पहले यहाँ की ही साफ-सफाई करूँगी और अच्छे से यहाँ पे चीज़ों को ऑर्गनाइज़ करूँगी। क्योंकि हफ्ते भर से ज़्यादा टाइम हम यहीं पे बैठते हैं, टीवी देखते हैं, तो उसी की वजह से चीज़ें ज़्यादा बिखर जाती हैं। तो यहाँ पे मैं पहले अपने लिविंग रूम को ही साफ करूँगी। तो सबसे पहले मैंने कारपेट की डस्टिंग करके उसे मोड़ के रख दिया है, क्योंकि यहाँ पे इतनी ठंडक है कि फ्लोर पे बिना कारपेट के तो हम चल ही नहीं सकते हैं और मुझे ठंडक होने की वजह से तो मैं ज़्यादा ही प्रिकॉशन ले रही हूँ। और यहाँ पे देखिए, ये मैंने गैलरी में एक शू रैक ऑनलाइन ही मँगाया था 1 साल पहले। अच्छा है, इसकी क्वालिटी अच्छी है, हल्की-फुल्की है। जैसे कि एक्स्ट्रा शूज़ होते हैं, तो उसमें मैं उसे जो साल भर में कभी-कभार शादी-ब्याह में या वैसे पार्टी के लिए हम लेते हैं, वो जूतों-चप्पल को मैं इसमें रखती थी। लेकिन बाहर आप देख सकते हैं, इसे रखने की वजह से ये मतलब बारिश की वजह से बारिश का छींटा भी उस पे आ रहा था और साथ ही मतलब मॉइस्चर जैसा पकड़ रहा था, तो मैं उसे अंदर ले आई हूँ और अंदर ही ये मेरे शू रैक जो छोटा-सा है, उसके बाजू में ही इसे सेट करूँगी। यहाँ पे जो मैंने ये डीआईवाई किया था, डेकोर आइटम बनाया था, तो एक तो जो शाम को मेरे बच्चे आते हैं ट्यूशन के लिए, तो एक बच्ची से गलती से वो टूट गया और एक बचा है, तो इसे मैं कहीं और एडजस्ट करूँगी और ये शू रैक को मैं यहाँ पे एडजस्ट करूँगी, क्योंकि अब मेरा बेटा बड़ा हो रहा है, तो उसे जूते-चप्पलों का बड़ा शौक आया है। तो बहुत हेवी-हेवी जूते ले रहा है और जूतों को यहाँ-वहाँ ही ऐसे रख दे रहा है। तो मैंने सोचा इसे अंदर लेके इसमें ही ऑर्गनाइज़ करके अच्छे से रख दूँगी। तो जब उसे जो भी जूते पहनना होगा, वो उसमें से लेके पहन सकता है। तो देखिए, इसका पूरा ही सेक्शन खराब हो गया है, तो इसमें से चीज़ें निकाल के और फिर इसमें अच्छे से ऑर्गनाइज़ कर लूँगी।
और हमारी एक बहुत ही गंदी वाली आदत होती है कि जब हमें स्टोरेज मिल जाता है, तो उसे हम बहुत ज़्यादा ही मिसयूज़ भी करने लगते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए, इसके ऊपर का जो सबसे बड़ा ऊपर वाला सेक्शन था, उसमें ये बालकनी में रखने की वजह से इसमें जो भी मेरे गार्डन के मतलब गैलरी में जो भी पेड़-पौधे लगाने वाली चीज़ें वेस्ट वाली थी या कभी-कभार मुझे ज़रूरत पड़ती थी, वो सब चीज़ों को मैंने इसमें भर रखा था। अननेसेसरी इस तरह से एक कबाड़ भी हमारा जमा होता रहता है, तो उसे भी हमें टाइम-टाइम पे डिक्लटर करते रहना चाहिए, नहीं तो हमारे घर में अननेसेसरी बहुत सारे कबाड़ जमा हो जाते हैं। तो सभी चीज़ों को पहले निकालूँगी और अच्छे से इसकी डस्टिंग करूँगी और इसे अच्छे से सेट करूँगी, जो थोड़ा-सा यहाँ-वहाँ ये मिसबैलेंस हो रहा है, तो इसे अच्छे से सेट करूँगी। उसमें जो भी चीज़ें मुझे लग रही है कि रखना है, उसे रखूँगी और बाकी की चीज़ों को डिस्कार्ड करूँगी, क्योंकि बहुत सारे जूते-चप्पल ऐसे हैं, जो कि कभी पहने नहीं जाते हैं, ऐसे ही पड़े हैं, तो उसे भी मैं अब इसमें से हटा दूँगी, तो मुझे एक्स्ट्रा स्पेस मिल जाएगा। और यहाँ पे उसने मेरे बेटे ने ब्रांडेड वाले शूज़ लिए थे, तो मेरी आदत है कि कोई भी बॉक्स इस तरह से जब घर में आता है, तो मैं उसे उसमें का सामान निकाल के फटाफट उसे डिस्कार्ड कर देती हूँ कि घर में क्यों ये सब चीज़ों को रखना है जो चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो उसने जब देखा कि एक मैंने बॉक्स फेंक दिया है उसके शूज़ का, तो वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो गया। तो मैंने फिर क्या किया, इस तरह से मेरे किचन का एक बॉक्स था जिसमें मैं कुछ चीज़ रखती थी, तो उसी को मैंने उसके शूज़ को उसमें करके रख दिया है। फिर भी वो बहुत ज़्यादा ही चिढ़ गया था कि मेरे इतने अच्छे शूज़ को आप किस बॉक्स में रख रही हो। तो अच्छे से उसे समझा दिया मैंने कि मेरे से गलती हो गई है, नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होगा। तो इन सब बॉक्स को फिर मैं अब इसमें ऑर्गनाइज़ कर दूँगी और सभी चीज़ों को अच्छे से सेट कर दूँगी। जब यहाँ पे मैं शू के सेक्शन को अच्छे से ऑर्गनाइज़ कर रही हूँ, तो यहाँ पे लगे हाथों जो मेरा पहले वाला शूज़ है, छोटा वाला शूज़ रैक देख रहे हैं, तो उसे भी मैं साथ ही साथ साफ़ कर दूँगी। आपके भी घर में ऐसे अगर कोई एरिया है जिसे आप क्लीन कर रहे हैं या अच्छे से ऑर्गनाइज़ कर रहे हैं, तो उसके साथ में जो भी सेक्शन हो उसे भी आप ज़रूर 10 से 15 मिनट ही लगता है ज़्यादा से ज़्यादा, उस एरिये को भी आप उसी टाइम पे अगर क्लीन कर देंगे, तो आपका घर हमेशा साफ़-सुथरा और ऑर्गनाइज़ बना रहेगा। उसके लिए फिर हमें अलग से टाइम नहीं देना पड़ेगा। तो यहाँ पे जैसे ये शू रैक के बाजू का भी सेक्शन को मैं अच्छे से आगे पीछे से अच्छे से डस्टिंग कर दूँगी और क्लीन कर दूँगी। 5 से 10 मिनट ही लगा है मुझे दूसरे वाले शू रैक को अच्छे से साफ-सुथरा करने में और डस्टिंग करने में। तो इस चीज़ के लिए हमें अलग से प्लानिंग करने की ज़रूरत नहीं होती है। आराम से उसी टाइम पे हमारा वो काम हो जाता है। क्लीनिंग की शुरुआत करने के पहले मुझे बिल्कुल मतलब दिल नहीं कर रहा था, बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं कामों को शुरू करूँ। लेकिन जैसे ही मैंने उठ के काम शुरू कर दिया, तो एक के बाद एक मुझे काम करने का दिल कर रहा है। तो कोई भी काम मुश्किल नहीं होता है, सिर्फ़ हमें उठ के शुरू करने की देर होती है। तो इस तरह से मेरा ये क्लीनिंग रूटीन चालू हो गया है। जब अभी हॉल की लिविंग रूम की साफ-सफाई कर रही हूँ, तो यहाँ पे मैं पंखों को भी डस्टिंग कर दूँगी। पंखे यूज़ तो नहीं हो रहे हैं, लेकिन फिर भी उसपे थोड़ा बहुत धूल-मिट्टी तो आ ही जाता है, तो इस तरह से इसकी भी क्लीनिंग कर दूँगी। तो यहाँ पे मेरी जो भी क्लीनिंग रूटीन होती है, आई होप आप लोगों को इससे मोटिवेशन मिलता होगा, आप लोगों को यूज़फुल होता होगा।
मेरे अलग-अलग दिन डिसाइड होते हैं इन सब चीज़ों की क्लीनिंग करने के लिए, लेकिन यहाँ पे जो 1 हफ्ते का मेरा मतलब गैप हो गया, उसकी वजह से मैं आज ही 1 दिन में ये सब चीज़ों को करूँगी। तो यहाँ पे सोफ़े को भी हटा के वहाँ के नीचे की भी डस्टिंग और मॉपिंग कर लूँगी, तो उससे भी मेरा घर अच्छा साफ-सुथरा बना रहता है। और साथ ही यहाँ पे जब क्लीनिंग कर रही हूँ, तो जो यहाँ पे कॉर्नर पे मैं एक इस तरह से प्लास्टिक का बॉक्स रखती हूँ, बास्केट रखती हूँ, जिसमें कि चार्जर हुए या चश्मे के बॉक्स हुए और कुछ पेपर-वेपर जो आते हैं, उसे मैं इसमें ही रख देती हूँ। तो उसे भी साथ ही साथ देख लूँगी कि उसमें कौन-सी चीज़ ज़रूरी है या कौन-सी चीज़ नहीं ज़रूरी है। जब भी आप आपके घर की क्लीनिंग करने बैठे तो ऐसे टाइम को डिसाइड करें कि जहाँ पे आपको घाई-घाई में काम नहीं करना पड़े। आप इस तरह से काम करें कि जो भी आपके रूटीन वाले काम होते हैं, जैसे बच्चों को नाश्ता-पानी हुआ, खाना हुआ, ये सब चीज़ें दे के जब आप फ्री होती हैं, तो उस टाइम पे इन सब कामों को हाथ में लें, तो हम आराम से अपने काम को पूरा कर पाते हैं। अगर उसी के बीच में हमें बाकी कामों का भी टेंशन आ जाता है, तो हम बहुत ही जल्दबाज़ी में काम करते हैं, जो कि काम करने के बाद खुद को हमें सैटिस्फैक्शन नहीं मिलता है कि जिस तरह से हमें टाइम देना चाहिए था, उस तरह से हमने टाइम दिया है। तो कोशिश किया करें कि जब भी आप आपके घर के किसी भी सेक्शन को ऑर्गनाइज़ या क्लीन करने के जा रहे हैं, तो उस टाइम को ही सिलेक्ट करें, जहाँ पे आप आराम से आपके काम को पूरा कर सकें। देखिए 1 सवा घंटा लगा है और उतने देर में मेरा पूरा लिविंग रूम चकाचक साफ़ हो गया है। अच्छे से मैंने उसे साफ़-सुथरा कर दिया है और सजा दिया है। इस तरह से जब हम काम कर लेते हैं, तो हमें एक अलग ही सैटिस्फैक्शन मिलता है। तो यहाँ पे अब बैठ के मैं थोड़ी देर रेस्ट करूँगी और यहाँ पे आपको मैं एक चीज़ सजेस्ट करूँगी, जब भी आप काम करना शुरू करते हैं, तो एक ही साथ में सब चीज़ों को निपटाने की कोशिश ना करें। एक-एक रूम की सफाई करके आप ज़रूर ब्रेक लीजिए। इस तरह से करने पे हमें एक एनर्जी फ़ील होती है, तभी हम जाके जो दूसरे काम को हाथ में लेंगे तो उसे हम बहुत ही इंटरेस्ट से कर पाएँगे। तो यहाँ पे बैठ के मैं अब थोड़ी देर 15 मिनट रेस्ट करूँगी, उसके बाद अब नेक्स्ट रूम का ऊपर टारगेट करूँगी। अब यहाँ पे आ गई हूँ मैं छोटे वाले बेडरूम में, जहाँ पे मेरे हस्बैंड का वर्क स्टेशन भी है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं दुनिया भर की चीज़ें यहाँ पे जमा हो गई है। हफ्ते भर जब मैंने चीज़ों को हाथ नहीं लगाया है तो चीज़ें इस तरह से जमा हो जाती है। और अभी इतनी बारिश हो रही है कि कपड़ों को सुखाने के लिए हैंगर का भी काफ़ी यूज़ हो रहा है। रात के टाइम हैंगर में लगा के यहाँ-वहाँ डालना पड़ रहा है कि पंखे के नीचे कपड़े थोड़े से ड्राई हो जाएँ, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा गीलापन है मौसम में, जिसकी वजह से कपड़े अच्छे से सूख नहीं पा रहे हैं। तो वो सब हैंगर भी यहाँ पड़े हैं, थोड़े बहुत कपड़े पड़े हैं, तो इन सबको मैं जगह पे रख दूँगी। साथ ही यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्लैंकेट्स पड़े हैं। जब मैं बीमार थी, मुझे फ़ीवर आ रहा था, तो 1-2 मैंने ब्लैंकेट निकाला था बेड बेड में से, और साथ ही मेरी सास आई हुई थी, तो उनके लिए भी ब्लैंकेट निकला हुआ था, अब वो चली गई हैं। तो उनके भी ब्लैंकेट को मैंने वॉश कर लिया था, तो सभी को अब मैं जगह पे रख दूँगी। तो हमें ये भी चीज़ एक फ़ॉलो करना चाहिए कि जो चीज़ जहाँ की होती है, उसी जगह पे हमें रखना चाहिए। हर चीज़ की एक जगह बनानी चाहिए। जैसे कि हम कहीं भी चले जाएँ, घूमने-फिरने जाते हैं या किसी रिलेटिव्स के यहाँ जाते हैं, जितना हम कंफ़र्टेबल अपने घर पे आके महसूस करते हैं, उतना हम कहीं भी नहीं कर पाते हैं। उसी तरह से हर चीज़ का अगर एक जगह बना लेते हैं, तो हर चीज़ की जगह पे, अपनी जगह पे चीज़ें बहुत अच्छे से कंफ़र्टेबल फ़ील करती हैं। तो मैं कोशिश करती हूँ कि हर चीज़ की एक जगह दे दूँ। तो यहाँ पे जैसे जो भी चीज़ यहाँ पे है, उसे मैं जगह पे रख दूँगी, तो जब भी मुझे ज़रूरत पड़ती है, तो मुझे पता रहता है कि कौन-सी चीज़ कहाँ पे है। रखते-रखते एक हमें वो चीज़ याद हो जाती है, तो उस चीज़ को हम आँख बंद करके भी ले सकते हैं या किसी को बता सकते हैं। तो इस तरह से चीज़ों को मैं यहाँ पे सेट कर दी हूँ। अब इस बेडरूम में भी थोड़ी-सी डस्टिंग कर लूँगी, जैसे कि पंखे हैं, इसे थोड़ा-सा पोंछ दूँगी, बहुत सारा धूल-मिट्टी इस पे भी दिख रहा है। और साथ ही जो भी ऊपर जो वो कबर्ड हैं, उसके ऊपर भी डस्टिंग कर दूँगी। और जो पलंग-वलंग है, इस पे भी थोड़े बहुत धूल-मिट्टी बैठ ही जाते हैं, तो इसे भी अच्छे से क्लीन कर लूँगी और साथ ही बेडशीट भी चेंज कर लूँगी, क्योंकि डस्टिंग करने पे बेडशीट तो उस पे धूल-मिट्टी आ ही जाती है। तो इस तरह से मैं अपने इस बेडरूम को भी अच्छे से क्लीन कर लूँगी।
इस बेडरूम को भी देखिए मैंने बहुत अच्छे से साफ़ सुथरा कर दिया है और चीज़ों को अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर दिया है, तो रूम अब कितना नीट एंड क्लीन लगने लगा है। अब मैं आ गई हूँ इस वाले बेडरूम में, तो इस वाले बेडरूम को भी अच्छे से साफ़-सुथरा और चीज़ों को अच्छे से ऑर्गनाइज़ कर दूँगी। तो इस बेडरूम में तो ज़्यादा टाइम मेरे बेटे का ही निकल जाता है। इसी बेडरूम में बैठ के वो स्टडी करता है, पूरा दिन उसका यहीं निकल जाता है। सिर्फ़ जिस दिन उसका क्लास या कॉलेज होता है, उसी दिन इस रूम से वो निकलता है, नहीं तो बाकी टाइम वो पूरा दिन इसी रूम में बिता देता है। बिल्कुल ही वो लिविंग रूम में या कहीं भी आना पसंद नहीं करता है। आजकल के बच्चों का ऐसे वाले ही शौक हो गए हैं कि ज़्यादा उन्हें कहीं भी जाना-आना या किसी से मिलना-जुलना या कहीं पे भी मतलब बिल्कुल एक्टिविटी जैसी नाम की चीज़ ही नहीं है। कंप्यूटर पे ही बैठ के वो पूरा दिन निकाल देते हैं। अब हमारा टाइम बहुत अच्छा था कि हम खेल-कूद के यहाँ-वहाँ भाग-दौड़ करके भी अपने टाइम को बिता देते थे, लेकिन आज के बच्चों का तो अलग ही रूटीन चलता है। तो इस रूम में ही वो रहता है और चीज़ों को देखिए इस तरह से ही रख देता है। बड़ा होने के बावजूद भी बिल्कुल कोई भी काम करना पसंद नहीं करता है। जो चीज़ मैं हटाती हूँ, वही चीज़ वहाँ से हटती है। तो ब्लैंकेट भी देखिए वैसे ही वो रख रखा है, साथ ही बुक्स को भी पढ़ने के बाद उसे ये नहीं कि जगह पे रख दे। तो यहाँ पे उन सब चीज़ों को हटा दिया है। अब यहाँ पे भी पर जो पंखे हैं उसे साफ़ कर दूँगी और साथ ही डस्टिंग कर दूँगी। उसके चेयर के यहाँ भी बहुत सारा धूल-मिट्टी हो गया है। काफ़ी दिन से मुझे कह रहा था कि मम्मी मेरे चेयर को साफ़ कर दीजिए, लेकिन मेरी तबीयत अच्छी नहीं थी इसलिए मैं कुछ भी नहीं कर रही थी। तो अब इन सब चीज़ों की डस्टिंग करूँगी और अच्छे से चीज़ों को ऑर्गनाइज़ कर लूँगी। और मैं हमेशा कोशिश करती हूँ जब भी मैं कोई काम हाथ में लेती हूँ, तो कोशिश करती हूँ कि उसे एक टाइम फ्रेम के अंदर ही पूरा करूँ। जैसे कि आज मैंने सोच रखा था कि 4 बजे से मैं 4 सवा 4 से मैंने ये सब काम करना, क्लीनिंग करना स्टार्ट किया था और मैंने सोच रखा था कि साढ़े 6 पौने 7 तक इन सब रूमों की साफ-सफाई और क्लीनिंग मैं करके ख़त्म करूँगी, क्योंकि 7 बजे फिर दिया बत्ती करने का टाइम हो जाएगा, साथ ही फिर चाय नाश्ता का टाइम हो जाएगा, तो ये सब काम मैं 2 अढ़ाई घंटे में ही पूरा कर लूँगी। तो यहाँ पे अब ऑलमोस्ट 6 बज रहा है और आधे घंटे में ये रूम की भी क्लीनिंग हो जाएगी। तो जब भी आप कोई भी काम करना शुरू करते हैं, तो इस तरह से अगर माइंड में सेट करके रखेंगे कि हमें इस काम को हमें खुद को पता ही रहता है कि किस काम में हमें कितना टाइम लगता है, तो उसी टाइम से आप आपके मतलब उसी हिसाब से अपने काम को टाइम दे के ही स्टार्ट कीजिए, तब जाके आप नेक्स्ट काम के लिए भी मतलब अवेलेबल रहेंगे। अगर हम एक ही काम में बिना मतलब टाइम फिक्स किए और प्लानिंग किए करने लगेंगे, तो हमारा पूरा दिन उसी में निकल जाएगा और दूसरे काम के लिए फिर हमें वक़्त ही नहीं मिलेगा। तो इसी तरह से मैं करती हूँ, जो भी काम हाथ में लेती हूँ, तो उसमें मैं एक टाइम फ्रेम सेट करके रखती हूँ अपने दिमाग में और उसी टाइम के अंदर मैं उसे ख़त्म करने की कोशिश करती हूँ। सो फ्रेंड, इस तरह से ये भी रूम की मेरी देखिए साफ-सफाई हो गई है। अब यहाँ पे आपको मैं दिखा देती हूँ कि पूरा घर मेरा कितने अच्छे से ऑर्गनाइज़ हो गया है। थोड़ा बहुत किचन रह गया है, तो उसे मैं अब आराम से करूँगी। जो ये मेन 3 रूम थे, जो बहुत ज़्यादा बिखरे हुए थे, मुझे देख के एक हड़बड़ाहट सी हो रही थी। तो इन तीनों रूमों को मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया है, तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। अब मैं आराम से बैठ के थोड़ी देर रिलैक्स करूँगी और उसके बाद फिर मतलब कपड़े चेंज करूँगी, फ्रेश होऊँगी और फिर दिया बत्ती करूँगी और चाय नाश्ता बनाऊँगी। सो फ्रेंड, ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, आप लोगों के लिए यूज़फुल होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करना और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, मुझे पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं फिर नए वीडियो में। बाय बाय।